एक बार ऐसा पल आता है जब हार भी आपसे जोश करे। अगर आप थके हैं, अगर आपका रास्ता अंधेरा लग रहा है, तो बस गहरी सांसें लें। ये कहानी आपके भीतर की रोशनी को जगा देगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको फिर से उठकर चलना चाहता। ये कहानी एक छोटे सी गांव की है जहां लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं पर रास्ते अक्सर तंग। हमारे नायक का नाम है आदित्य। वह बचपन से ही तेजी से सोचता था, बड़ा करना चाहता है, पर एक दिन उसे लगा कि हर कोशिश बेकार। आज हम उसी पल की बात करेंगे जब आदित्य ने हार के साथ दोस्त और फिर गिरा। दादा बेटा, अगर जिंदगी में हर पत्थर रास्ता नहीं रोकता तो कभी कभी तुम्हें दिखाई नहीं। आदित्य ने कॉलेज के बाद अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती गई। ग्राहक कम हुए, पैसे की टेंशन बढ़ी, रातें बेचैन होने लगी। एक रात उसने सोचा कि शायद वह गलत था, शायद उसने हार मान ली। आदित्य कितनी भी कोशिशें की पर हर बार उसे कुछ ना कुछ उठ जाता। मैं ही गलत। आदित्य हर किसी की कहानी में गिरना चाहता, फर्क सिर्फ इतना है कुछ लोग गिरकर वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उठकर आगे बढ़ते। पर आदित्य ने हार मन भारी था। उसने दादा से कहा कि अब मैं नहीं। दादा ने उसे चाय दी और पूरी डायरी निकाली। वह डायरी दादा की थी जिसमें छोटे छोटे अनुभव और सवाल। जब भी लोग सब खत्म हो गया, उस डायरी को खोलना, उसमें छोटे छोटे कदम लिखे जो मैं खुद पे आजमाए। पहला कदम था स्वीकार करना, हार को नकारना नहीं बल्कि उसे समझना। दादा ने हार स्वीकार करने से ही हम बदलने की दिशा चुन पाते। आदित्य ने डायरी के छोटे छोटे कदम अपनाना शुरू किए। पहला नियम था छोटे लक्ष्य रखना। बड़े प्रेरित करते हैं पर छोटे लक्ष्य जीतने का आत्मविश्वास देते। उसने हर एक दिन छोटा लक्ष्य रखा, एक नया ग्राहक ढूंढा, पुरानी समस्या का हल ढूंढा या फिर सुबह जल्दी उठकर काम पर ध्यान दे। मैंने सोचा था कि एक बड़ा कदम ही सब बदल देगा, पर छोटे छोटे कदमों ने मेरी सोच बदल। दूसरा दिन था अपनी कहानी सुनाना। आदित्य ने अपने संघर्ष को माया और कुछ भरोसेमंद दोस्तों से बांटना शुरू किया। सब जब उसने अपनी कमजोरी साझा की, उसे नए विचार और सहारा मिला। तीसरा नियम था लगातार सीखना, हर असफलता से एक सबक लेना। दादाजी कहते हैं हर असफलता तुम्हें एक नया सवाल देती है। सवालों के जवाब खोजो और फिर से कोशिश करो। अब आंखें बंद करिए, आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसी छोटी सी सीढ़ी पर हैं, हर कदम एक छोटा लक्ष्य है। आप धीरे धीरे उस पर चढ़ते हैं, हर कदम थोड़ा सा मजबूत। आदित्य ने एक एक कदम उठाए। उसने अपनी उत्पादक की गुणवत्ता सुधारी, ग्राहकों से सीधे बात की और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी बताई। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि आदित्य का डर कम हुआ। वो असफलता को अंतिम नहीं माना। समय के साथ आदित्य के छोटे छोटे कदमों का असर दिखने लगा। एक दिन बड़ा ऑर्डर आया, पर उसे भी बड़ा बात ये थी कि उसने खुद पर भरोसा पाया। पर जीत का मतलब ये नहीं कि सब आसान हो गया। चुनौतियां आती रहती हैं और आदित्य के पास एक नया तरीका था, रुक कर सीखना फिर आगे बढ़। तुम्हारी कहानी ने मुझे भी प्रेरित किया। मैं अपने छोटे छोटे कदम उठाए और आज मैं अपने काम। आदित्य ने सीखा कि जीत का असली मतलब लगातार उठना, से अपने अनुभव को डायरी में लिखना और दूसरों के साथ उस कहानी को शेयर करना। अब मैं आदित्य की कहानी यह सिखाती है कि हार अंत नहीं, एक संकेत है। रुककर सोचो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। छोटे कदम, स्वीकारता और साझा करना, ये तीन बड़ी चाबियां हैं जो किसी को मुश्किल से आसान बना दे। बेटा याद रखना, रोशनी अक्सर सबसे अंधेरे में मिलती है और जब तुम हार मानने लगो तो ऐसा पीछे कदम हटकर देखो जो तुम्हारे से नया रहा। आप अब एक आखिरी सांस लें और छोड़ें। अपने दिल में ये वादा करें, आप हर गिरावट में पूछेंगे, स्वीकार करेंगे। यह कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया। अगर आप इस कहानी को प्रेरित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब